Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 7. So here the question is, discuss the shape of the following molecules using the VACPR model. क्या कहा है बेटा, आपको यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं और आपको डिस्कस करनी है उनकी शेप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. क्या कहती है बेटा ये थ्योरी कि आपके पास मॉलिक्यूल में जितने भी वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. रिपेल क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो यहाँ पर जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा, तो जो बॉन्ड पेयर या फिर जो लोन पेयर हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना पसंद करेंगे. मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों रहेंगे? ताकि जो उनमें रिपल्शंस हैं वो कम से कम हो. इसी बेसिस पे ये पूरा का पूरा मॉडल काम करता है. तो हम यहाँ पर वन बाय वन करके चेक करेंगे तो आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी. फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या दिया है बेटा? आपको दिया है BeCl2. सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बेरिलियम. अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 4. तो वैलेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंट शेल में है बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास और 2 ही उसने बॉन्ड बना लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं 2 बॉन्ड पेयर्स बनाने में, राइट. अब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं तो आपको उनको स्पेस में इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें. तो कैसे करेंगे बेटा? यहां पर ये आपने बनाया बेरिलियम और अब यहां पे 2 बॉन्ड्स बनाने हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे. कितना बना सकते हैं? 180 डिग्री. इस तरफ आ जाएगा एक Cl और इस तरफ आ जाएगा एक Cl. ठीक है, क्या ये बात समझ आई बेटा? ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है AB2 टाइप, राइट. इसमें 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है विदाउट एनी लोन पेयर. क्लियर है बेटा? अब यहां पर क्या करना है, आपको लिखनी है इसकी शेप. तो इसकी शेप क्या हो जाएगी बेटा? इसकी शेप हो जाएगी लीनियर. क्या है, हमें समझ आया? ऐसे ही आपको हर एक मॉलिक्यूल के लिए सारी चीजें डिस्कस करनी है. नेक्स्ट मॉलिक्यूल चेक करेंगे. नेक्स्ट वन इज BCl3. यहां पर दिया है बेटा बोरॉन. बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 5. तो बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ही उसने क्या किए? बॉन्ड बनाए हैं. तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है बेटा AB3 टाइप का. इसमें कोई लोन पेयर नहीं है. क्या है? सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पे जो BP मैंने लिखा है इसका मतलब है बॉन्ड पेयर. कितने हो गए इसमें बेटा? 3. ये जो ऊपर 2 आया था 2 बॉन्ड पेयर और नीचे आए हैं 3 बॉन्ड पेयर, ये क्या है बेटा? यही तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो हम इनको बोलते हैं स्टेरिक नंबर या फिर इसी को हम कह सकते हैं बेटा नंबर ऑफ रिपेलिंग यूनिट्स, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिपल्शंस होंगे. ठीक, अब यहां पर आपको उसकी शेप बतानी है कैसी होगी. ये आपने बीच में बनाया बेटा बोरॉन. दिस इज बोरॉन. आपको इसके अराउंड 3 क्लोरीन एटम्स को प्लेस करना है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और जो रिपल्शंस हो वो मिनिमम हो. तो क्या करेंगे बेटा? इसको हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं यहां पर इस तरह से. बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल यहां पर हो जाएगा 120 डिग्री. और शेप क्या होगी बेटा? दिस इज ट्राइगनल प्लेनर. तो यहां पर लिखेंगे दिस इज ट्राइगनल प्लेनर. आप चाहें तो यहां पर बॉन्ड एंगल मेंशन कर सकते हैं. ये तो लीनियर था, तो लीनियर में तो बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री. ट्राइगनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. ठीक है, ये बॉन्ड होगा 120 डिग्री. समझ आया? नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट वन इज SiCl4. यहां पर देखो कार्बन के नीचे आता है बेटा सिलिकॉन. तो सिलिकॉन में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स. और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, 4 ही उसने बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ. तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा? 4 एंड लोन पेयर कितने? 0. तो यहां पर आप लोन पेयर भी मेंशन कर सकते हैं. तीनों में ही एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. क्लियर? ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है बेटा? ये मॉलिक्यूल है AB4 टाइप का. अब आपको क्या करना है? बीच में ये है आपके पास सेंट्रल एटम Si, दैट इज सिलिकॉन. ये हमने बनाया है यहां पर. इसके अराउंड आपको प्लेस करने हैं बेटा 4 क्लोरीन एटम्स. और किस तरह से प्लेस करने हैं कि जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम रहे. तो यहां पर बेटा जब AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है आपके पास, या फिर हम कहेंगे जब स्टेरिक नंबर 4 आया, तो शेप कौन सी होती है? शेप होती है टेट्राहेड्रल. यहां पर ये होगा Cl और ये हुआ टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्रीज. तो यहां पर ये हमने लिखी शेप टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल भी साइड में मेंशन कर देंगे. आपसे पूछा नहीं है बेटा, लेकिन क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे VSPR थ्योरी की, तो हम सारी ही चीजों को लेकर यहाँ पर चलेंगे. ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए.
नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा, AsF5, तो यहां पर लिखेंगे AS, ये क्या होता है आर्सेनिक, F5। आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है बेटा, नाइट्रोजन ग्रुप में, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसके बाद आता है आर्सेनिक। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पर पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस की है। तो यहां पर आर्सेनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे 5 इसने बॉन्ड्स बनाए हैं, तो यहां पर बॉन्ड पेयर हो गए 5 एंड लोन पेयर कितना बेटा, लोन पेयर है 0। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है AB5 टाइप। ठीक है, इसकी शेप कैसे बनाएंगे बेटा, यहां पर ये है सेंट्रल एटम आर्सेनिक। जब आपके पास स्टेरिक नंबर होता है 5, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो 0 है, यहां पर बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, टोटल 5। तो यहां पर आपको 5 बॉन्ड पेयर्स को प्लेस करना है इस तरह से कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और जो रिपल्शंस है वो मिनिमम हो। तो कौन सी शेप आती है बेटा, यहां पर शेप आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे होता है देखो, हमने जब 3 बॉन्ड्स थे हमारे पास तो उनको प्लेस किया था 120 डिग्रीज पे, तो आपने 120 डिग्रीज पे प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है बेटा, 2 बॉन्ड्स और रहते हैं तो उनको हम प्लेस करेंगे ऐसे, एक प्लेन के ऊपर और एक ये प्लेन के नीचे, राइट। यहां पर आपने इसको जो प्लेस किया है बेटा, इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और एक होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स कौन से हैं बेटा, ये वाले जो एक्सिस पे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, राइट। और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से हैं बेटा, जिनको मैं मार्क कर रही हूं येलो कलर से, ये है आपके पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो सेम प्लेन में है। ठीक है, ये शेप कौन सी है बेटा, इस शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं TBP ज्योमेट्री। एंड यहां पर बेटा अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो सेम प्लेन में है 3 फ्लोरीन एटम्स, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, उनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा बेटा 120 डिग्री। एंड जो एक्सियल बॉन्ड्स है, मतलब जो एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन से नीचे है, वो कितना बॉन्ड एंगल बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे 90 डिग्रीज। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट वन इज H2S। तो यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिया है H2S। चेक करेंगे बेटा, सल्फर, सल्फर आता है ऑक्सीजन के नीचे, तो सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर चेक करेंगे बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, तो 2 बॉन्ड बने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है यहां पर, तो दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा, बॉन्ड पेयर हो गए 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं 2 बॉन्ड बनाने में, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बचे बेटा अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 2 लोन पेयर। तो यहां पर स्टेरिक नंबर कितना आया बेटा, स्टेरिक नंबर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिपेलिंग यूनिट्स। अब आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा नंबर ऑफ रिपेलिंग यूनिट्स, ठीक है, ये बस समझने के लिए है कि ये वाली जो यूनिट्स है ये रिपेल करेंगी। स्टेरिक नंबर कितना बेटा, 4। तो जब आपके पास स्टेरिक नंबर 4 होता है बेटा तो ज्योमेट्री तो होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन हम शेप कैसे चेक करेंगे, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो पहले यहां पर ड्रॉ करके देखेंगे, ये आपने बनाया सल्फर, इस सल्फर में 2 लोन पेयर है बेटा और 2 बॉन्ड पेयर। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक तरफ बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक ये बनाया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और 2 यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, 2 प्रेजेंट होंगे लोन पेयर्स, राइट। अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या है, ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है शेप, शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप होती है बेटा बेंट शेप। क्या लिखते हैं हम इसको, बेंट शेप, या फिर कहीं कहीं पर इसको वी शेप भी लिखा होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बेंट लिखा है बेटा तो हम बेंट लिखेंगे। ये जो मॉलिक्यूल है कौन से टाइप का है, इसमें लोन पेयर भी है एंड बॉन्ड पेयर भी है। तो लोन पेयर को आपकी बुक में दिखाया गया है ई से, कैपिटल ई से, तो ये हो जाएगा बेटा AB2 2 बॉन्ड पेयर एंड E2 2 लोन पेयर। ठीक है, AB2 E2 टाइप का मॉलिक्यूल ये है आपके पास। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, लास्ट मॉलिक्यूल बचा है आपके पास, लास्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, PH3। इसको भी चेक कर लेंगे, यहां पर लिखेंगे बेटा PH3। फॉस्फोरस है यहां पर सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस कहां आता है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 बॉन्ड बनाए हैं उसने हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा 3, लोन पेयर कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं 3 बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो वो क्या बना देंगे बेटा 1 लोन पेयर। तो यहां पर टोटल स्टेरिक नंबर कितना आया बेटा, स्टेरिक नंबर आया यहां पर 4। जब 4 आएगा तो ज्योमेट्री कौन सी, ज्योमेट्री आएगी बेटा टेट्राहेड्रल।
लेकिन आपसे ज्योमेट्री तो नहीं पूछी है, आपसे पूछी है शेप। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल है AB3E1 टाइप, राइट। मतलब 3 है इसमें बॉन्ड पेयर एंड एक है लोन पेयर। ठीक है बेटा, अब इसकी शेप कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर ये हमने बनाया सेंट्रल एटम, दिस इज फास्फोरस। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, एक लोन पेयर आ गया है उसमें, तो हमने यहां पर रखा ये एक लोन पेयर और यहां पे ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। ठीक है, जैसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है बेटा वैसा ही है। अब वहां पर एक जगह बॉन्ड पेयर की जगह आ गया है लोन पेयर, राइट। इसकी अगर हम शेप की बात करेंगे बेटा, तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी ट्राइगनल पिरामिडल। क्या लिखेंगे यहां पर, ट्राइगनल पिरामिडल। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ऊपर वाले लोन पेयर को तो अब काउंट नहीं करना है, तो आपको ऐसा ये पिरामिड जैसा कुछ दिखेगा यहां पे ये। ठीक है, दिस इज ट्राइगनल पिरामिडल शेप। क्या हमें ये बात समझ आ गई बेटा। इसमें जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 109.5 डिग्री से थोड़ा कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी जो लोन पेयर रिपल्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, एंड इनसे भी कम होते हैं बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा कम होगा। वैसे ही यहां पर H2S में भी क्या होगा बेटा, ये जो दो लोन पेयर है ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन से ज्यादा होंगे, और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। तो यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा 109.5 डिग्री से, मतलब जो आइडियली टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए था उससे ये कम हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहां पर सिर्फ शेप पूछी थी बेटा, तो शेप हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। इसके अलावा हमने थोड़ी और चीजें डिस्कस की हैं जो VSPR थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये वाली थ्योरी अच्छे से आ जानी चाहिए। आप एक बार इसको NCERT से चेक कर लेंगे। आसान क्वेश्चन था बेटा, बस आपको थ्योरी अच्छे से पता होगी तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।